Good morning students. Today I am going to explain you chemistry chapter number 4. Chapter number 4 is carbon and its compound. Okay? इसमें पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स जब आप समझ जाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होगा। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं, उनको ये चैप्टर अच्छे से माइंड में नहीं आता है। बट मैं आपको बिल्कुल इजी ट्रिक्स बताऊंगी इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके, ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। याद क्या कर लेंगे, आप उसको समझ लेंगे, क्योंकि बेटा समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप समझ लेंगे तो वो आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हम कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आपको पता है कि कार्बन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो पूरे नेचर में सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, क्योंकि इसका नेचर कुछ डिफरेंट रहता है। इसका वर्सेटाइल नेचर है, और वर्सेटाइल नेचर होने के कारण ये अलग अलग एलिमेंट से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद में प्रोडक्ट बनाता है। वर्सेटाइल का मीनिंग पता है आपको? वर्सेटाइल मीनिंग बहुमुखी, मतलब किसी एक में बहुत सारी क्वालिटी होती है तो उसको वर्सेटाइल बोलते हैं। जैसे आपने आपकी क्लास में देखा होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसमें मतलब कई तरह की क्वालिटी है। वो सिंगिंग में अच्छा है, डांसिंग में है, स्पोर्ट्स में है, पेंटिंग में है, मतलब उसमें मल्टीपल क्वालिटी रहती है। तो बहुत सारी क्वालिटी है तो वर्सेटाइल हुआ। तो सेम एज दैट कार्बन है, कार्बन में भी यही खूबी रहती है, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट से रिएक्शन करके फिर उसका कंपाउंड बनाएगा। यदि हम बात करें पूरे अर्थ क्रस्ट की, तो केवल अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन रहता है। वो अलग अलग फॉर्म में रहता है, मिनरल्स के फॉर्म में है, लाइक कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोल है, पेट्रोलियम है। इसके अलावा यदि हम एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में देखें तो 0.03% ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। मतलब आप सोचिए कि इतने कम क्वांटिटी में होने के बाद भी ये इजीली दूसरे किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और इसकी प्रॉपर्टी के कारण ही ये इसको सबसे अलग रखते हैं। कार्बन जो रहता है, यदि हम उसको पेरियोडिक टेबल में देखते हैं, पेरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है इसके पहले? नहीं पढ़ा है? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और बताती हूँ कि पेरियोडिक टेबल क्या है और उसका एलिमेंट कौन कौन से रखे हैं। पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम। पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखते हैं। आपको ये पता है कि अभी तक के जो नेचुरल एलिमेंट हैं, जो कि नेचर में पाए जाते हैं, वो 92 तक के हैं, और 92 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मैनमेड हैं, आर्टिफिशियल। तो इसमें जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं उनको एक टेबल में अरेंज किया गया है। अरेंजमेंट जो है वो उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के थ्रू किया गया है। मैनली फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टेबल बनाया था। फिर उनके जो टेबल में कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब कुछ उसमें मिस्टेक्स थी, तो उसको इम्प्रूव करके फिर जो मोस्ले थे उनने न्यू पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, अब इसमें पीरियोडिक टेबल में हम ये देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत है, 118 है, आपको इतने तो याद होंगे नहीं, बट थोड़ा बेसिक आपको 1 से 20 तक तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग के इतने तो आप याद रख सकते हैं, और ये आपके कोर्स से रिलेटेड भी है, मतलब इतने तो आपको याद रखने ही चाहिए। बाकी जो है वो तो फिर आप हायर क्लासेस में लर्न कर लेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ 1 से 20 तक किस तरह आपको लर्न करना है। सबसे फर्स्ट है इसमें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। सेकेंड है इसमें हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। नेक्स्ट है इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। एटॉमिक नंबर 11 इसमें सोडियम का है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। मतलब इनके जो नेम है उनके नेम के लेटर के थ्रू इसको सिम्बलाइज किया गया है। बट इसमें 2 एक्सेप्ट हैं, जैसे सोडियम और इसमें पोटेशियम। सोडियम
इसका लैटिन नेम नाइट्रियम रहता है और नाइट्रियम के इससे इसको Na से सिम्बलाइज करते हैं। सेम एज दैट पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम होता है और कैलियम से इसको K से फिर रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये सारे एलिमेंट के बारे में हमको इनके नेम के बारे में पता चला है। अब हमको लर्न करने की जो ट्रिक है, आपको इसमें 5-5 के कॉलम में लर्न करना है। सबसे फर्स्ट जो है ये है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। उसके लिए हम हिंदी में एक वर्ड लिख सकते हैं हा, ही, ली, बे, बो। हा, ही, ली, बे, बो, मतलब केवल हा ही करते करते आपको ये सब लर्न हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट है हा का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। ये फर्स्ट 5 हो गए। सेकेंड 5 है, उसके लिए वर्ड है इसमें काना, आफ्नी। काना आफ्नी में देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये 5 एलिमेंट हो गए। अब 11 से है सोडियम से, उसके लिए आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा सोमे ए सीफा, सोमे ए सीफा। सोमिन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये हो गया आपके 15 तक लेना आपको। अब नेक्स्ट 5 के लिए सक्लो आपोके, देखिए इसमें सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। मतलब ओनली यदि आप ये 4 वर्ड याद रखते हैं तो 4 वर्ड से ये आपको पूरे 20 एलिमेंट्स जो हैं वो लर्न हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है। मतलब आप केवल 4 वर्ड या मतलब ये लर्न कर लीजिए तो आपको पूरे 20 एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे। अब मैं बोल लूंगी नहीं, आपको साथ साथ बोलना है। इसको क्या बोलेंगे? यस, हा, ही, ली, बे, बो। सेकेंड काना आफ्नी एंड थर्ड सोमे एसीफा एंड फोर्थ सक्लो आपोके। ठीक है, ये हो गया आपको 20 तक लर्न। केवल 5 मिनट में आपको ये 20 तक वैसे ही लर्न हो जाएंगे। रिपीट करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोमे एसीफा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड लास्ट सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। एटॉमिक नंबर भी इसमें उसी के थ्रू है, ये 1 2 3 4 5। अब यदि किसी ने आपको पूछा कि कार्बन की पोजीशन कौन सी है पीरियोडिक टेबल में, तो आप इसमें देखिए कार्बन कौन से नंबर पे। कार्बन के लिए क्या आ रहा है? का, मतलब ये 5 हो गया और ये 6 नंबर पे। मतलब कार्बन कौन से नंबर पे आ रहा है? 6 नंबर पे। मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? मतलब कार्बन का जो पीरियोडिक टेबल में सिचुएशन है ये आपको समझ में आ गई है कि कार्बन जो रहता है उसको किससे सिम्बलाइज करते हैं? C से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और उसका एटॉमिक नंबर जो रहता है वो 6 रहता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं, एटॉमिक वेट रहता है उसके ऊपर रहता है। जैसे इसका एटॉमिक वेट 12 रहता है। मतलब जनरली ये होता है कि जो एटॉमिक नंबर रहता है उसके अप्रोक्स डबल इसका एटॉमिक वेट रहता है। 6 इसमें एटॉमिक नंबर हुआ तो 12 इसका एटॉमिक वेट हो गया। ठीक है, एलिमेंट्स नेम आप लर्न कर लेना। ठीक है, एक दूसरे से पूछ सकते हैं, है ना। बहुत इजी ट्रिक है, इजी ट्रिक से आप बहुत जल्दी इसको लर्न कर लेंगे। अब इसके अलावा बेसिक पॉइंट में एक और चीज़ मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ, मैटर। मैटर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। मैटर को उसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सॉलिड है, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। इसके अलावा उसमें प्लाज्मा भी है, बाकी वो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। मतलब ये सोचिए आपकी अभी इसके आपको 3 फॉर्म ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो भी मैटर रहता है वो
मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। और मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे एटम्स रहते हैं। एटम है, एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन एंड थर्ड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं इसमें माइनस चार्ज रहता है, प्रोटॉन है इसमें प्लस चार्ज रहेगा, और न्यूट्रॉन है तो ये न्यूट्रल रहते हैं, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें यदि हम इन सब के लिए देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई बिल्डिंग देखते हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर में आपने देखा होगा कि पूरी बिल्डिंग है, तो पूरी बिल्डिंग को हम मैटर बोल सकते हैं। पूरी बिल्डिंग में अलग अलग रूम्स रहते हैं, रूम्स इसमें सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में हो गए, अलग अलग रूम रहेंगे। अब रूम के अंदर में क्या रहता है, उसके अंदर में वॉल रहती है, वॉल इसमें मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो गई। अब उस मॉलिक्यूल मतलब वॉल के अंदर में क्या रहेंगे, उसके अंदर में ब्रिक्स रहेगी, ठीक है, और ब्रिक्स जो रहती है वो एटम के फॉर्म में रहेगी। ब्रिक्स के अंदर में क्या रहते हैं, उसके अंदर में आपने देखा कि सैंड रहता है ना, सीमेंट है, तो वो अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए। मतलब एक सिंपल हम बता रहे हैं इसमें कि किस तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो मॉलिक्यूल रहता है, मॉलिक्यूल और एटम ये सबसे मेन रहता है, क्योंकि एटम ही रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। जैसे यदि हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर पॉइंट ऑफ द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। Neutrons and protons are present inside the nucleus, okay, and electron moves around the nucleus. Same as solar system. सोलर सिस्टम में आपने देखा सन जो रहता है वो सेंटर पॉइंट में रहता है, ठीक है, और जो प्लैनेट्स रहते हैं वो उसके चारों तरफ, प्लैनेट्स हैं तो प्लैनेट्स जो रहेंगे इसके चारों तरफ मूव करते हैं। वैसे इसमें एटम के अंदर भी है, एटम के अंदर में सेंटर पॉइंट उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो उसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। जहाँ पर ये मूव करते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं, और जहाँ पर इनके पाए जाने की पॉसिबिलिटी रहती है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ये वर्ड आप ध्यान रखना, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मीनिंग है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है तो उसको हम ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। अब ऑर्बिटल की यदि हम टाइप देखेंगे तो इसमें ऑर्बिटल अलग अलग मतलब 4 टाइप के रहते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट एस ऑर्बिटल, सेकंड पी ऑर्बिटल, थर्ड डी ऑर्बिटल एंड फोर्थ इज एफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं एस ऑर्बिटल में 2 रहते हैं, पी ऑर्बिटल है इसमें 6 रहेंगे, डी ऑर्बिटल में 10 रहते हैं, एफ ऑर्बिटल में 14 रहते हैं। आपको ये चीज माइंड में रखना है कि यदि हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने पर ये नंबर याद रखना है कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2 रहेंगे तो ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, जैसे 6 है तो 6 रख सकते हैं, 6 से कम है तो भी रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बट 6 से ज्यादा इसमें फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डी है तो 10 ही रखेंगे, 8, 7, 9 हो तो वो भी रख सकेंगे बट 10 से ज्यादा नहीं रखना है। जैसे एफ है तो 14 से ज्यादा नहीं रखना है, 1 to 14 रख सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल और एसपीडी ऑफ ऑर्बिटल जो रहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है उसी के इससे हम किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी रहते हैं वो निकालते हैं। कोई भी मतलब एलिमेंट है, एटम है, तो उसकी वैलेंसी कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जैसे आपको ये तो बता दिए मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब इसमें किसी भी एलिमेंट की निकालना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमको कार्बन की निकालना है, ठीक है ना। अब कार्बन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताइए क्या रहता है, आपने लर्न किया ना 20 तक, यस 20 तक लर्न है कि नहीं। हा ही ली बेबो काना आपनी का कौन से नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे। किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, 6 इसका एटॉमिक नंबर। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए s ऑर्बिटल रहता है, 1s2 2s2 एंड 2p2। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस टाइप से लिखा है, ये कैसे लिखते हैं करके, ठीक है। ये चीज़ तो बिल्कुल भी आपने अभी तक पढ़ी नहीं है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कि इसके रूल्स क्या हैं, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो उसके लिए पहले हमको उसका रूल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए बेटा आपको वैलेंसी निकालना है, इसमें आपके इसमें पूरे कोर्स में दिए कई बार दिया है वैलेंसी किसकी कितनी रहती है, फिर रिएक्शन के लिए जरूरी है, बट इसमें ये नहीं बताया आपको कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि वैलेंसी निकालना कैसे है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक रूल है और उस रूल के थ्रू उसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1s2 2s2 2p2 ये तो लिख लिया हमने। अब ये लिखने के लिए इसमें हमको पहले रूल को समझना होगा, ठीक है। इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, वैलेंसी आ रही है, बट उसमें दिखाया नहीं कि कैसे मतलब इसमें हम वैलेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक रूल बताती हूँ जिसको बोलते हैं ऑफबाउ रूल। ये जर्मन वर्ड है ऑफबाउ। ऑफबाउ का मतलब होता है बनाना, मैक, मतलब किसी चीज को बनाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं तो उस रूल को ऑफबाउ रूल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप इसको याद करेंगे तो याद करने की ट्रिक भी बहुत सिंपल है। ये आपको एक बार समझ में आ गया, ये तो क्लियर है ना आपका कि sp-df आपके 4 टाइप के ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। अब इसमें देखिए किस टाइप से लिखना है आपको, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, मतलब 1 बाय 1 आपको एक के नीचे एक लिखना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कहाँ से लिखेंगे, 1 से लेकर आप 7 तक, और थोड़ा गैप में लिखेंगे क्योंकि यहाँ बोर्ड में स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहीं लिख दिया। आप थोड़ा गैप करके लिखेंगे। फिर ये चीज ध्यान रखना कि 2s और 3s है, उसके बीच में यहाँ पे आपको 2p लिखना है। सेम लाइन में मत लिख देना, नहीं तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों के बीच में 2p लिखना। 1p यहाँ नहीं रहता है इसलिए 1p नहीं लिखा है मैंने, 2p से रहता है। दोनों के बीच में आपने 2p लिखा। वैसे ही इसमें 3s 4s के बीच में 3p है, 4p है, 5p 6p 7p, मतलब इनके बीच बीच में लिखना है, ठीक है। फिर 3p मतलब ये पूरी p वाली लाइन हो गई। अब हम d ऑर्बिटल की लाइन लेंगे तो d ऑर्बिटल इसमें ये 4 हो गए। अब इसके लिए 3p और 4p, उसके बीच में 3d आ गया, 4p और 5p उसके बीच में 4d आ गया, 6p 7p उसके बीच में 6d आ गया, ठीक है। अब सेम है 4f और 5f, 4d के और 5d के बीच में यहाँ 4f है, 5d और 6d के बीच में 5f। मतलब पहले आप केवल इतना लिखना, ठीक है। एक कॉपी में आप रफ कॉपी में लेंगे और उसमें पूरा नोट कर लेंगे, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इनके बीच में लिखना। फिर उसके बाद आपको किस तरह से फिल करना है ये देखिए। 1s ज़िगज़ैग कैसे लेना है, सबसे पहले 1s, फिर इसमें 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4s 5d 6d then 7s 5s 6d 7d। मतलब ये सीक्वेंस में आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके थ्रू हम निकालेंगे कैसे बनाना है, ठीक है। कार्बन का हमको निकालना है क्योंकि ये चैप्टर में हम कार्बन पे ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा ये सारी चीजें आपको समझा रही हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर रहे, ओके। कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है।
अब सबसे पहले देखिए क्या आता है 1s, हमने यहाँ लिख दिया 1s, ठीक है। 1s में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दिया मैंने ऊपर 2, 1s2 हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया। अब 1s के बाद कहाँ पे आएंगे हम, 2s में, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 2s। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है। 2s के बाद देखिए कहाँ जाना है आपको, 2p में आ गया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 2p। अब p में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हमको लिखना है, बट आपके पास देखिए टोटल 6 है, ध्यान से देखेंगे टोटल हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने लिख लिए हैं, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लो अब आप इसमें, 2 2 2 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सिंपल है। केवल रूल यदि आपको पता है तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना इजी हो गया आपके लिए। अब इससे हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये देखना है। आपने ये तो पढ़ा है कि आउटर शेल से वैलेंसी निकालते हैं, कि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उससे वैलेंसी निकलती है। अब शेल के लिए एक चीज ये भी क्लियर कर दूं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इसमें इस तरह से इसमें शेल बने रहते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है अंदर का, उसको के शेल बोलते हैं, एल एम एन, मतलब ये राउंड शेप में रहते हैं, इनको शेल बोला जाता है, ठीक है। आउटर शेल जो रहते हैं उससे फिर हम इसमें वैलेंसी निकालेंगे। तो आउटर शेल देखिए इसका कौन सा हो गया, आउटर शेल है इसका 2s और 2p। शेल काउंट करने में आपको ये ध्यान देना है कि आउटर ऑर्बिटल हम कैसे काउंट करेंगे, नहीं तो आप ये सोचोगे कि आउटर ऑर्बिटल सबसे आखिरी का तो हमको 2p दिख रहा है ना, आप तो यही सोच रहे हैं ना कि हमारा आखिरी वाला तो ये हुआ 2p, बट आपको नंबर देखना है। नंबर कैसे देखना है, ये 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो आपको आउटर देखना है, तो नंबर कौन सा हुआ, 2 नंबर। पहले 1 जो रहेगा इसमें इनसाइड में रहेगा और 2 आउटर साइड में रहेगा, तो आपका नंबर 2 जो है वो तो हुआ ना आपका आउटर साइड वाला। तो ये आउटर शेल के आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो ये 2 के s भी है, 2 पे p भी है, तो दोनों को काउंट कर लो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में। वैलेंसी निकालने का जो रूल रहता है उसमें रूल ये रहता है कि लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं 1 से 3 तक रहते हैं तो उसको सेम लिखते हैं, बट मोर देन 3 तो उसको हम 8 में से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, 4 है। 4 है मतलब 3 से ज़्यादा है ये, तो हम उसको 8 में से माइनस कर देंगे। तो कितने हो गए, 4 को हम 8 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी निकल गई, 4 निकल गई। ये बेटा ये चीज़ आप ध्यान से समझिए, वैलेंसी निकालना। एक बार आपको आ गया रूल समझ में और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, तो वैलेंसी निकालना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। बस समझ के चलना है आपको, है ना। अब एक और चीज़, जैसे आपने कार्बन का लिख लिया, अब बाय द वे हमको निकालना है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का सिंबल N है, एटॉमिक नंबर 7। अब जल्दी से इसका बताइए क्या लिखें हम। सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1s के बाद में क्या हो गया, 2s है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद में किस में आते हैं हम, 2p में। तो 2p में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 7। 7 में से 4 यहाँ फिल हो गए, कितने बचे, 3। तो यहाँ पे हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिटल कौन सा हुआ, सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल कर लो, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। रूल आपको क्या बताया, 3 से ज़्यादा है तो 8 में से माइनस करना है। ये टोटल कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 से ज़्यादा हुए तो 8 में से आप 5 को माइनस कर दो, कितने बचे, 3।
तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 3, कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की 3। आपने आपके चैप्टर में सब में पढ़ा है कि इसकी वैलेंसी इतनी होती है, इसकी वैलेंसी, पर आपको रटना नहीं है, आपको पूरे एलिमेंट की वैलेंसी निकालते आना चाहिए। और निकालने के लिए